शिवरात्रि का व्रत कथा का प्रारंभ जो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने कथा जो विराम की थी वो की थी कि वह अपने छोटे छोटे छेनों को जो है घर पे छोड़ के आने की बात करी थी और व्याध के पास नहीं रुकने की बात करी थी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वह कहती है कि यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। इसलिए व्याध की बात सुनकर हिरनी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुनः नष्ट हो जाएगा, मेरा पुण्य जो है नष्ट हो जाएगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे लगे, यदि मैं पुनः ना लौटूं। जो मानव माता पिता की श्रद्धा तिथि को पाकर श्रद्धा नहीं करते, उनको तो पातक लगता है, वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है, त्वज्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर ना व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उससे कहा, अच्छा तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। अभी आश्चर्य बना है कि वो आती है कि नहीं। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होकर अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष का बाण चढ़ाकर झट उसे मार चाहा, पर उसी समय ऐसा करते ही देवयोग ने पुनः कुछ जल बिल्वपत्र पर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय याम की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावना शिव की अहेतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? जब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, व्याध जी बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, ओहो, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृष्टि के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरों का उपकार नहीं करता, उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, उस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों की उसकी माता के हाथों सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा। इसमें तनिक भी संदेह ना करो। इस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चिकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इससे पूर्व भी जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समामों से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं हैं। यह कितनी सारी प्रवचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस प्रकार संकट काल में पिंड छुड़वाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। हे मृग, तुम्हारी बातों मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूखा प्यासा घर से घर पर तड़पते होंगे, तब मैं कैसे विश्वास करूं। यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचक, सुनो, मैं अत्यंत सच कहता हूँ।
मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तात्काल क्षीण हो जाते हैं। जो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतीक्षा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे, तो इस तरह से वो भी मृग अपनी बातों में उन्हें पुनः जाने के लिए कहने लगी। मैं आगे बताती हूँ कहानी में कि वो आते हैं कि नहीं। तब तक आप सुनते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।